हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू किरण व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक और ग्रैंड बाज़ार में, जहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें होने वाली हैं। किचन की डिशेस और ज्वेलरी, हर चीज़, खाने तक का फूड कोर्ट, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये हर साल लगता है और मेरे लास्ट व्लॉग में भी है ये। और इस दफ़ा देखने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पर इस दफ़ा क्या क्या होने वाला है। पहले हम लोग को जाना पड़ेगा टिकट लेने, और यहाँ से जो हमने टिकट बाय किया, अच्छा टिकट भी ना सिर्फ बच्चों का नहीं है, मतलब सिर्फ बड़ों का है, और पर बंदा जो है वो 50 रुपीज़ है यहाँ का, मॉरिशस का। समझे पाकिस्तानी 300 के करीब जो है वो ईच बंदा था। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत हो गई थी, और शुरुआत में हमें जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। सलाद मेकर था, ग्राइंडर था, चूल्हे वगैरह थे, स्टोव्स थे डिफरेंट वैरायटी के, और साथ में ही जो है वो यहाँ पर इत्र वगैरह और जो लड़कों की बियर्ड वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, ऑयल्स होते हैं, वो सब देखने को मिला। और यहाँ पर फर्नीचर्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे, जो मेरे ख्याल से ये मलेशिया या इंडोनेशिया कुछ कह रहे थे कि वहाँ से ये सारे फर्नीचर्स आए हुए हैं। तो उनके फर्नीचर्स की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी थी। और उसके साथ साथ मॉरिशन के भी थे, जो मेड इन मॉरिशस है और मॉरिशस में बनाए वो सब भी बहुत अच्छा था। मुझे एक दो रैक बहुत अच्छे लगे यहाँ पर, वो शू रैक थे, बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पे ये इत्र की वैरायटी थी, ईच बॉटल 100 रुपीज़ की थी, समझे पाकिस्तानी 600 रुपये की एक बॉटल थी, कोई भी इसमें से आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये ज़्यादा हिंदू की चीज़ें थी यहाँ पर, क्योंकि ना इनकी आने वाली है राखी नेक्स्ट वीक, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो उसमें ये नेकलेस वगैरह भी बहुत अच्छे थे, यहाँ पर ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी। ये डेकोरेशन पीसेस थे, और ईच पीस जो है वो 150 का था, समझे पाकिस्तानी 900 के करीब, 800-900 के करीब था। तो ये डिफरेंट यहाँ पे पीसेस थे। और उसके अलावा इनकी लड़ियाँ वगैरह होती हैं दरवाज़ों पे आगे लगाने के लिए, शो पीस के लिए, तो ये सब भी इनके प्राइजेस लिखे हुए हैं सामने। और फिर इसके बाद हम लोग आगे आ गए, इनकी छोटी छोटी राखी वगैरह थी, ये लोग यूज़ करते हैं। ये सब बाहर की साइड पे था। अब हम लोग आ गए अंदर मेन, जहाँ पर जो है वो तकरीबन सारी चीज़ें थी, जहाँ पे डिशेस वगैरह, किचन की चीज़ें और डेकोरेशन की चीज़ें, बेड, सोफ़ा, बहुत 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 सारी वैरायटी थी इस अंदर। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे डिशेस हमने स्टार्ट किया। और ये तकरीबन मैंने बहुत सारी शॉप्स जो है पाकिस्तानी भी मैंने देखी, इंडियंस तो थी लेकिन पाकिस्तानी बहुत सारी शॉप्स थी। इवन मुझे बहुत पाकिस्तानी लोग मिले और उनसे मैंने बहुत ज़्यादा हेलो हाई किया। तो ये सारी तांबे की चीज़ें और बहुत अच्छी थी, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये इंडियन थी चीज़ें, ये वाली ना सारी, ये सब इंडियन है, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। लेकिन थाली वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते ना, तो इसलिए मैंने ली नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आ गई हिंदू इवेंट की, जो मैं बता रही थी राखी है, तो उसकी बहुत चीज़ें मिल रही थी। लकी चार्म मिल रहे थे, ये भी बहुत क्यूट लगते हैं कमरों में। फिर यहाँ पर ये कोई सोडा वोडा बेच रहे थे यार, आउट करे तो मुझसे पूछ भी रहे थे कि पियोगे, टेस्ट करोगे? तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन ये सोडा था। और साज कह रहा है पूछ तो लिया करो यार, कम से कम पीने से पहले क्या चीज़ है, क्या पी रही हो? मैंने कहा मुझे लगा पानी है, लेकिन ये तो सोडा है। तो खैर फिर हम लोग आगे निकले और लाइटनिंग वगैरह की तरफ आए, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की लाइटनिंग्स भी थी। तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी शश के मार लूँ, ज़रा आगे आ जाऊँ। तो ये मेरा आज का लुक था। और अलाया ने जो है उससे पेप्सी ली, कोल्ड ड्रिंक थी, कोक थी आई थिंक। और ये ब्रेक्स वगैरह भी थी घर के, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर हर चीज़ थी, मतलब मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की कमी थी। ये मुझे इतने कोई खूबसूरत लगे, इतने प्यारे थे ये बिल्कुल हैंडमेड है, और बाकायदा हाथ से एक एक पर्ल लगाया हुआ इन लोगों ने, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हम लोग का घर का डेकोरेशन कुछ ऐसा है नहीं कि मैं ये ले सकती थी, वरना पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। डिफरेंट वैरायटी थी, और इसकी फिनिशिंग चेक करो यार, पीछे से भी इतना नीट था, डिफरेंट कलर्स भी थे। और ये एक और था, इसके बाद नीचे एक और है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। जब मैं साजी को दिखाई, साजी कह रहे यार हमारे घर में इतनी चमकीली चीज़ें हैं नहीं, ये अजीब लगेगा घर की डेकोरेशन के हिसाब से। बात तो ठीक थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे इयरिंग्स वगैरह थी, ईच इयरिंग्स कह रहे थे यहाँ के 100 रुपये की, समझे पाकिस्तानी 500-600 रुपये की कोई भी इयरिंग्स लोग यहाँ पे जो है वो मॉरिशन 100 रुपीज़ के थे। उसके पास कुर्तियाँ वगैरह भी थी, सब इंडियन ये सब चीज़ें थी। और ये सब कुर्तियाँ वगैरह और ज्वेलरी, ये सब चीज़ें, ये घर की छोटी मोटी चीज़ें बेच रही थी, ये सब डेकोरेशन के पीसेस। अच्छा था, ठीक था, लेकिन मेरे टाइप का नहीं था। तो और ये ज्वेलरी वगैरह भी थी इसमें, ये चूड़ियाँ वगैरह हो गई। और ये भैया आगे पाकिस्तानी शॉप, ये मेड इन पाकिस्तान था और पाकिस्तानी शॉप ही थी। इनसे मैंने खूब सारी बातें करी। तो ये जो है वो अंकल आए हुए थे पाकिस्तान से स्पेशली, और ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से थी, चप्पल, खुद से हर चीज़ इनकी जो है वो मेड इन पाकिस्तान थी। और मेरे ख्याल से ये लाहौर से आए हुए थे कहीं से। तो इनसे भी मैंने काफ़ी सारी बातें की। इनकी शॉप भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँ तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, उसके हिसाब से थोड़ा सा लो क्वालिटी थी। और फिर बात आ गई इसकी
ये तो हैंडमेड होता है और आजकल तो ये देखने को भी नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, और ये स्पेशली जो है वो हैंडमेड था, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद आ गए हम लोग ये रैग्स वगैरह आ गए, मैट हो गए, ये सब भी अच्छी थी। फिर ये किचन के स्टव्स, फिर से ये पाकिस्तानी एक और शॉप थी, और फिर पॉट्स वगैरह थे मिट्टी के, पानी के। हमारे अब्बू बहुत पसंद करते थे इस चीज़ को कि बादाम वगैरह लेकर और इस पॉट में डाल के और बाहर किसी ऐसी जगह पे छोड़ दो जहाँ पे ओस पड़ती हो, तो वो फिर बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, वो वाले बादाम खाने चाहिए। तो मैंने अब्बू को बोला हाँ यहाँ तो आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जैसे हिंदू है वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मिल जाती है। फिर ये मसाज चेयर थी, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत रिलैक्सिंग होती हैं। डेमो भी दे रहे थे कि आए आप बैठें आप यहाँ पे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। फिर ये ऑर्गेनिक चीज़ें थी, सब चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। ऑयल्स थे, अनियन ऑयल था, बहुत सारी वैरायटी थी, लिप बाम्स थे, क्रीम्स थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। फिर ये फर्नीचर आ गया। अच्छा, ये जो फर्नीचर्स हैं ये मेड इन मॉरिशस है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, अगर आपको बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपको इसको रेट्स दूं, तो ये जो है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो लो क्वालिटी है। नॉर्मल जब हम इंडोनेशिया या मलेशिया या पाकिस्तान के जो हम लोग फर्नीचर देखते हैं उसके हिसाब से वो बहुत लो क्वालिटी थी उसके हिसाब से, वरना मॉरिशन के हिसाब से सही था। और फिर ये लाइटिंग वगैरह ये सब भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब ये 7,000 है, समझें। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ का 7,000 पाकिस्तानी 42,000, चलें ऑलमोस्ट हम खिंच खिंचा के रेट्स ऊपर नीचे कर लें तो 40,000 की ये सिर्फ लाइट थी। मेरे हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी महंगी नहीं होती है लाइटें। 40,000 की यार, सिर्फ एक छोटा सा लैंप और इस तरह, तो ये बस है। ज़ाहिर है अब कार्गो वगैरह ये लोग करते हैं, उसके हिसाब से इनको फिर महंगा पड़ देता है, और रेट्स में भी काफ़ी फ़र्क है। अब ज़रा अब रहते हैं, अब क्या करें। ये अच्छा, यहाँ पे ये शॉप मुझे इतनी क्यूट लगी, ये सब हैंडमेड बैग्स थे। इस बैग पे तो मेरा दिल आ गया, लेकिन कि बहुत हैवी था, ये बहुत हैवी था। लग रहा है लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी था, मैं बता रही हूँ आपको, मतलब पकड़ने के लिए भी अच्छा खासा हैवी था, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें एक ये था और एक और इसका ही सेम था, लेकिन थोड़ा बड़ा था वो, और वो सोचे कितना हैवी होगा अगर ये है। तो ये बहुत प्यारे थे, क्यूट थे, मतलब ये सारे बैग्स ना हैंडमेड थे, और मेरे ख्याल से मॉरिशस के नहीं है, मदागास्कार से आए हुए ये लोग। तो ये बैग सारी वैरायटी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कैजुअल, बहुत खूबसूरत थी, सब अच्छे बैग्स थे इनके। अब ये वाला बैग देखो यार, इसकी कॉम्बिनेशन चेक करो कितनी अच्छी थी, और अच्छा लेदर भी अच्छा लगाया हुआ था, और फिर जो हैंडमेड है वो तो ज़ाहिर है बहुत प्यारा था, नो डाउट। मुझे सारे बैग्स इनके बहुत अच्छे लगे, अच्छे बैग्स थे। और ये वाला जो बैग था ये बड़ा वाला बैग था, और जो मैंने पहले भी देखा था वो थोड़ा साइज़ में छोटा था। अभी मैं देख भी रही हूँ कि इसमें साइज़ का क्या फ़र्क है। तो वो वाला छोटा था जो साजिद के हाथ में, और जो मेरे हाथ में था ये वाला थोड़ा सा बड़ा है। अब ज़ाहिर है हम लोग मॉरिशस में रहते हैं, और यहाँ पर जो है वो हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, तो हर तरह के लोग हैं। तो ज़ाहिर है फिर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, चाहे वो हिंदू की हो, हमारी हो, और या फिर क्रिश्चियंस की हो। तो ज़ाहिर है वैरायटी तो यहाँ पर हर तरह की आपको नज़र आएगी। लेकिन फिर यहाँ पर हम लोग आ गए खाने की चीज़ों में, और खाने की चीज़ और हम लोग कुछ ना खरीदें ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ से, इनके फ्रेश है। अच्छा, ये बैग्स भी मैं देख रही थी, तो बैग्स जो है वो ये सारे मिल रहे थे कोई 250 समझे पाकिस्तानी, 1200 1100, तो अच्छे प्राइस से, ज़्यादा कुछ महंगे नहीं थे। ये भी इनकी चीज़ें भी बहुत प्यारी थी, बहुत नाजुक नाजुक सी थी, बड़ी खूबसूरत सी थी। ये सब चीज़ें देख रही थी, और साजिद जो है वो खाने की चीज़ें ले रहा था। वो सेब वगैरह होती है तो ये लोग फ्रेश बेचते हैं, बिल्कुल फ्रेश होती है इनकी, और वाकई में फ़्रेश थी। तो वो सब हम ले रहे थे। तब तक मैंने साजिद को बोला तुम लो, और मैं जो है वो अपनी देखती हूँ कि यहाँ पर ज्वेलरी में क्या क्या वैरायटी आई हुई है। तो ये सब आजकल नज़र का चला हुआ है, और इस तरह ब्लू स्टोन वाली, तो ये सब चल रही थी। तो फिर हमने जो है वो ये सब लिया, मॉरिशस का, मेड इन मॉरिशस है। और फिर हम आगे निकले कि अब आगे क्या है। फिर वही बात आ जाती है कि भाई हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हर तरह की जो है वो लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और वो हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी। तो अभी इनका राखी चल रहा है, तो अभी इनको जो है वो काफ़ी सारी शॉपिंग्स करनी होती हैं, तो उसके हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यार। यहाँ पर ये चीज़ें मुझे इतनी कोई खूबसूरत लगी, मतलब इतनी कैजुअल सी थी, बड़ी खूबसूरत। जैसे वो फार्म हाउस वगैरह हम लोग अपने जाते हैं और बनाने की बात करें तो उसके लिए डेकोरेशन पीसेस बहुत प्यारे थे। ये बैग भी मुझे बहुत क्यूट लगा, ये भी अच्छा था, और मतलब बहुत लाइट वेट चीज़ें थी। इनके जो मैट्स वगैरह थे वो भी बहुत अच्छे थे। कारपेट की जगह जैसे हम लोग वो डाल सकते हैं टेबल या सोफ़े की तरफ, तो वो भी बहुत अच्छी थी। इनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो मॉरिशस में रहते हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने इनका नंबर लिया है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो जो है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी मिल जाएगी उन मॉरिशन पीपल को स्पेशली।
सो जो भाई रहते हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देख लें आप, क्या पता ऑर्डर ले लें ये लोग। तो आप नंबर के आगे जो है वो कोड डाल के जिस मुल्क में आप रहते हो और +230 आप डाल के जो है वो अपने इनसे बात कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है टॉयज़ की, ज़ाहिर है फिर टॉयज़ और फिर बच्चे हैं, फिर ये ना देखे तो फिर कौन देखे। तो ये सब देख रहे थे, मैंने कहा तुम लोग टाइम पास करो, मैं तो जा रही हूँ। इसको पता नहीं क्या गन अच्छी लग रही है। फिर ये सारी कॉटन की साड़ीज़ थी, साड़ी हो तो कॉटन की हो भाई, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अब फिर से वही हिंदू इवेंट था तो इसके हिसाब से देखें, इनकी राखी, इनकी मालाएँ, बहुत सारी ज्वेलरी, छोटी मोटी टीके वगैरह, ये पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता। तो ये सब इनकी मालाएँ वगैरह ये सब थी और बहुत इसमें इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। मैं इनसे पूछ रही थी कि कोई अच्छे गजरे वगैरह हों तो आप मुझे दिखाएं, तो उनके पास गजरे की वैरायटी नहीं थी। अच्छा ये सब तो हम लोग जो है वो ख़ुद भी यूज़ करते हैं अपना मेहंदी वगैरह के इवेंट पे, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग होता है। तो उस टाइप से अगर देखा जाए तो अलग है, लेकिन हम लोग क्या मेहंदी वगैरह इवेंट होते हैं तो हम लोग भी इस तरह की फ्लावर्स यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग आगे आ गए और यहाँ पर थी ज्वेलरी, और ज्वेलरी में आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली मुझे, जिसमें चूड़ियाँ थी, मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो मैं देख रही थी। ठीक है, अच्छी हैं, मतलब बुरी नहीं है, लेकिन ठीक है, चल सकता है काम। फिर इसी तरह आगे निकलते हुए आगे भाई चल चल के तुम्हारा बुरा हाल हो गया था। ये सब थी सोफ़ा की वैराइटीज़, जो मतलब घर के फर्नीचर वगैरह में आ जाती है सारी चीज़ें। अच्छे थे, सोफ़े भी अच्छे थे, सब अच्छे थे, लेकिन अभी हम लोग को नीड नहीं है इन सब चीज़ों की। मैं तो सिर्फ एक देखने आई थी कि यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। अच्छा ये भी एक लेडी थी, इनकी भी शॉप जो है वो पाकिस्तान से थी। अब डिशेस वगैरह की अगर बात की जाए तो ये सब था, ड्राई फ्रूट्स थे, बिल्कुल फ्रेश थे, अच्छे थे और हर तरह के थे। अब मिक्स भी है, सिर्फ अलग अलग भी हैं, पिस्तास वगैरह थे, मैंगो थे, पाइनएप्पल है, बहुत अच्छी थे। ये फर्नीचर्स वगैरह की बात आ गई तो ये सारे फर्नीचर्स थे यहाँ पर। अब जैसे एक टेबल है, अब जैसे हमने ये टेबल देखी, अब ये यहाँ के 20,000 है। 20,000 समझे पाकिस्तानी 1,10,000 20,000 के करीब करीब तो है ये। फिर हम लोग आगे निकले और मुझे ये जो है वो डिश सेट इतना अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत सा था, बड़ा यूनिक सा, डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि मैंने इस तरह देखा नहीं कभी यहाँ पर। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ आई हुई थी। अच्छा ये भी चीज़ें थी यहाँ पे सारी जो, अच्छा ये भी बड़े मज़े का था, इजिप्ट की जो है वो यहाँ पे फीलिंग आ रही थी और हम लोग इसको फ्रेम भी करवा सकते हैं, इस तरह का था ये। बाकी लाइटनिंग्स वगैरह थी, ये सब इनकी लाइटिंग की शॉप थी। तकरीबन सारी चीज़ें इनके पास जो है वो लैम्प्स वगैरह इस तरह का मिल रहा था। ये टेबल भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये टेबल है, मुझे लगा ये एक प्लेट है, डेकोरेशन पीस है, लेकिन उसने बोला नहीं हमारे पास जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने उसके नीचे के जो स्टिक्स हैं, जो पाए होते हैं, वो निकाल दिए और हमने इसको ऊपर रख दिया। तो ये एक जो है वो 3 सेट है टेबल का। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेट था, मतलब मैं उठा के देख रही हूँ, इसलिए मैं समझी कोई ट्रे वगैरह है, कोई प्लेट है, कोई डेकोरेशन पीस है, कुछ फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए या टेबल पे रखने के लिए, डाइनिंग टेबल पे। लेकिन नहीं, उसने कहा कि ये 3 सेट है टेबल्स का। तो ये भी अच्छा था और ये वाली भी बहुत खूबसूरत थी, थोड़ी शाइनी इस तरह का था, लेकिन अच्छी थी, मतलब बुरी नहीं थी। ये समझे 700 यहाँ का था और पाकिस्तानी 4,500 के अंदर अंदर एक टेबल थी। फिर ये आ गए घर की बात और घर में आ जाते हैं फर्नीचर्स। अच्छा ये एक आंटी जो है वो चेक करिए पहले मैं देखूँगी कि ये अच्छा है या नहीं। तो वो चेक कर रही थी कि मैं देखूं कि ये बाल स्ट्रेट वाकई में हो रहे हैं या नहीं। हाँ उनके बाल थोड़े से रफ़ थे, तो वाकई में उनको फिर ज़रूरत है वो चेक करने की, तो वो अच्छे से चेक करें। अंकल भी बस उसको सेटिस्फाई कर रहे थे कि नहीं इतना तो चलता है ना, थोड़े बहुत तो कर्ल होते हैं, देखो सीधे इतने तो हो गए। तो वो भी चेक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है नहीं है। तो खैर ये सब था और उनके पास चॉपर वगैरह थे, चॉपर्स और रोटी मेकर, और इसमें आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें पैनकेक्स हो गए और रोटी हो गई। फिर ये चॉपर्स वगैरह थे इनके पास, चॉपर्स में ये हर तरह की इनके पास वैरायटी थी। और मेरे पास है ऑलरेडी चॉपर, इसलिए मुझे नीड नहीं है, और मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी का नो डाउट, उसमें हर तरह के ब्लेड्स भी हैं। फिर ये आ गए मैथ्स वगैरह। मैं बता रही हूँ ना आपको, हर चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी थी और ज़्यादातर घर की ही चीज़ें थी जो घर में हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर घर कोई अपना चेंज कर रहा है, घर के कुछ डेकोरेशन पीसेस चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत जगह है घूमने से अच्छा एक ही जगह आप जाओ और यहाँ पर आपको तकरीबन डिशेस से लेके घर के मैट्स हो गए, पर्दे हो गए, बेडशीट्स हो गई और बर्तन वगैरह हो गए, बहुत मतलब वैरायटी थी। और अगर किसी का शादी वगैरह है तो ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही थी, कपड़े भी मिल रहे थे, अगर सस्ते में ढूंढ रहे हैं तो कुर्ती वगैरह भी अच्छी थी, अच्छे प्राइस थे, पेंटिंग्स वगैरह हो गई, बहुत चीज़ें मतलब घर की ही थी। तो इसमें बस ये फैसिलिटी है कि आप जगह जगह जाने से अच्छा आप एक ही जगह जाओ और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर एक मैं शॉप में आई, एक बैग्स थे यहाँ पर और डिफरेंट बैग्स थे, मतलब अच्छे बुरे,
तो मैं कुछ बैग्स देख रही हूँ जो वाकई में बहुत अच्छे बैग्स थे और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में दे रहे थे। तो जब मैं देख रही तो मैंने कहा यार प्राइस तो अच्छे हैं इनके, ज़रा देखते हैं, आराम से छांट छूट करते हैं, ढूंढते हैं यार कुछ अच्छा अगर मिल जाता है तो क्यों नहीं। तो ये वाले जो बैग्स होते हैं और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैजुअल बैग, हम लोग बीच वगैरह पे जाते हैं, हम लोग दूसरे आइलैंड जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत आजकल ट्रेंडी भी हैं, मतलब ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि इसमें से कौन सा लूँ, तो फिर मैंने जो है वो चूज़ किया अपने लिए, ये रेड बैग यूज़ किया, ब्लैक वाला लिया और ये पिंक पाउच मैंने लिया। मैंने कहा कभी काम आ जाता है, मतलब बंदा सिर्फ हाथ में पाउच लिया, एक मोबाइल लिया, थोड़े पैसे लिए और निकल गया, फिर बैग वगैरह लेने की ज़रूरत ही पड़ती। और अलाय के लिए भी मैंने एक बैग लिया। अच्छा ये वाला बैग जो है वो मैंने लिया अपने लिए कि मैं कभी बीच वगैरह पे आइलैंड पे जाऊँगी तो फिर मैं उसको यूज़ करूँगी, तो मैंने लिया। आंटी भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने थोड़े से पैसे भी कम किए मेरे लिए, तो इंडियन थी तो इसलिए मुझे बात करने में और ज़्यादा आसानी हो रही थी। तो फिर मैंने इन दोनों में चूज़ करी थी कि लाइट कलर लूँ या डार्क कलर लूँ, तो फिर मैंने ये डार्क कलर वाला चूज़ किया। और यहाँ से हम लोग निकल गए और फिर अभी आगे हम लोग जा रहे हैं। हमने कहा अब देखिए अब क्या रह गया ऐसा जो हम लोग को लेना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर भी बैग्स अच्छे थे और थोड़े से जैसे यहाँ के 600 के थे, 600 समझें पाकिस्तानी 3500 तक के जो है वो रेंज में थे। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग चॉपर्स वगैरह बेच रहे थे, फर्नीचर्स बेच रहे थे। तो ये मुझे दिखा रहे थे कैसे इनको जो है वो चॉप करना है, कैसे ग्रेट करना है और इसमें ये लोग क्या क्या पीसेस साथ में देते हैं। हो गया, क्लिप हो गया, चॉपर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये लोग साथ में पूरा एक कंप्लीट सेट दे रहे थे। ये भी बहुत अच्छा था, मतलब किसी को गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी अच्छा है, आप नया घर ले रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा है, आपके बेबी शादी हुई है तो उसके लिए भी अच्छा है, और आपको अपने साथ कुछ लेके जाना है तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा ये एक चीज़ मुझे इतनी डिफरेंट लगी जो मैंने वाकई में नहीं देखी थी पहले कभी, या मैं देर से देख रही हूँ या मुझे पता नहीं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी ये चीज़ देखी है या नहीं। ये एक छोटी प्लेट है, कांच की प्लेट है और इसमें आप ग्रेट कर सकते हो बड़ी आसानी से, मतलब लहसुन ग्रेट हो रहे हैं, बादाम ग्रेट हो रहे हैं, अदरक को आपको ग्रेट करना है, चॉकलेट्स को ग्रेट करना है, मतलब इस तरह से बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में बाकायदा आपके साथ जो है वो मिल जाएगा। मतलब बड़ा अच्छा था, ना हाथ गंदे होंगे ना कुछ, और बड़ी सफाई से जो है वो आप एक प्लेट के अंदर अपनी सारी चीज़ें स्मैश कर सकते हैं। अब साजिद बोला अब क्या करना है बताओ यार, अब कहाँ जाएं, आगे बताओ क्या करना है। मैंने कहा यार कहीं नहीं, चलो फूड कोर्ट चलो, वहाँ कुछ लेते हैं और खाते हैं यार, बहुत चल रही है। तो फिर हम लोग गए फूड कोर्ट और यहाँ पर एफएम वाले भी आए हुए थे, अपना जो उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा था। तो फिर हम लोग निकले बाहर की तरफ और बाहर निकलते हुए फिर हम लोग को बहुत सारी खाने की चीज़ें मिली, जो स्पेशली मॉरिशन तो हैं ही लेकिन इंडियन डिशेस भी हम लोग को बहुत मिली, जिसमें थाली थी और समोसे वगैरह थे। हमें यहाँ पर वड़ा पाव भी मिला। अब ज़ाहिर है इंडिया वाला टेस्ट तो नहीं होगा लेकिन चलो यहाँ पर था, वड़ा पाव भी था और मॉरिशन खाने भी थे, जिसमें जिपे केबाब जो ये लोग बोलते हैं, केबाब बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग अपनी ज़बान में कबाब बोलेंगे लेकिन केबाब बोलते हैं ये लोग। जिपे मतलब ब्रेड, केबाब था, इनके अपने चाउमीन थे और अपनी फ्राइड राइस थे, इनकी रोची जो होती है जो हम लोग अक्सर खाते हैं वो थी, आइसक्रीम्स और डिफरेंट वेराइटी भी यहाँ पर थी। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और हमने अपना यहाँ पे खाया पिया और हमने यहाँ पर आज का दिन बहुत 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 अच्छे से एंजॉय किया। बच्चों ने भी एंजॉय किया, वो भी बोर नहीं हुए, वरना अक्सर वो भी बोर हो जाते हैं। सो उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।